भाजपा ईवीएम में हेरफेर करके चुनाव जीत रही है। एक दिन यह घोटाला जनता के सामने आएगा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा ईवीएम में हेरफेर कर चुनाव जीत रही है और एक दिन यह घोटाला जनता के सामने जरूर आएगा। टीकमगढ़ के सर्किट हाउस में महू में 27 जनवरी से शुरू होने वाली जय संविधान रैली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई पूर्व मंत्री ने दावा किया कि भाजपा ने चुनाव आयोग समेत सभी सरकारी संस्थाओं में अपने लोग नियुक्त कर रखे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि कई सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हजारों वोटों से जीत रहे थे, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी के कारण उन्हें हराया गया है, जिससे भाजपा की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे जनता उनको पसंद कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज्य में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। यदि कोई सही खबर दिखाते हैं तो उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। उन पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और उनको हवालात के अंदर भेज दिया जाता है। क्यों नहीं समय उपलब्ध करा पा रही? असंतोष है और जनता खुद बोलती है कि हम वोट तो देते यहाँ है, चला कहाँ जाता है। तो इसमें कुछ विसंगतियां हैं, कुछ न कुछ बड़ा खेल है और ये जब तक उजागर नहीं होगा, ये उजागर करने में आप सबके भी सहयोग की अपेक्षा है। आप लोग बायकॉट क्यों नहीं कर देते कि हमें चुनाव लड़ना, आपको हमने जीता दे दिया? देखिए आने वाले समय में ये भी स्थिति बनेगी, क्योंकि ये जो आप बात कह रहे हैं, हमारी जब अभी लास्ट वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, ये विषय भी आया था। तो पहले तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सजग हो जाए, जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं भले किसी ने बिठाया पर वो निष्पक्ष हो जाए। पर जिस तरह के वातावरण, जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है। ईवीएम के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ईवीएम में तो गड़बड़ी है, ईवीएम में गड़बड़ी है। और ईवीएम में देखिए आज आपके पास, अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल कोई पार्ट्स है, आपके पास मोबाइल है या कंप्यूटर्स है, कुछ भी है, कहीं भी बैठ के जो है किया जा सकता है, तो ईवीएम क्यों नहीं किया जा सकता? ईवीएम में भी तो आपका सेटिंग तो मैनुअली होता है ना। जब आपका वो तय हो जाता है कितने कैंडिडेट है, तो फिर कौन सेट करता है? मैनुअली सेटिंग होती है ना। तो सारी चीज पॉसिबल है और बिल्कुल हो सकता है। और अगर दूसरे जो डेवलप कंट्री है जहां से ईवीएम की शुरुआत हुई थी, अगर उनने बंद कर दिया तो यहाँ भी बंद कर देना चाहिए। क्या बुराई? सरकार ने बहुत कुछ देने का काम किया है। अगर आप मनमोहन सिंह जी के ही कार्यकाल की बात करेंगे तो सूचना का अधिकार किसने दिया? ये बहुत बड़ा अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा शिक्षा का अधिकार, फूड गारंटी, बहुत सारे काम कांग्रेस पार्टी ने किए। हम लोगों को मध्य प्रदेश में ज़रूर अभी काम करने का अवसर नहीं मिला। अगर थोड़ा सा और समय मिलता तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम भी सरकार में मंत्री थे, हमें पता है बहुत सारा आप लोगों के हित में भी हम लोग करने जा रहे थे। जो नहीं कर पाए उसके लिए खेद है। और एक प्रश्न, शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को मंत्री दिवा मीडिया, प्रिंट मीडिया, तो अगर सही बात कोई दिखा देता है तो उसको वहाँ से विमुक्त कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आजकल यूट्यूबर एक माध्यम है हमारे पत्रकार साथियों का, पर उनको भी बंदिश लगा देते हैं कि बहुत नहीं दिखाना, बहुत तेज चल रहे हो। तो ये अगर चाहते हैं कि आप जो चौथी आँख है देश की और सभी वर्ग को जो न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो आप सभी साथियों से भी हमारा निवेदन है कि इसमें आप सब भी सहयोग करें और कांग्रेस पार्टी की इस अभियान में साथ दें। ऐसी आप सभी से भी अपेक्षा। सही या किसी भाजपा के नेता के खिलाफ अगर सच या सरकार के खिलाफ आपने आईना दिखाया है तो आज हमारे पत्रकार साथी भी नहीं बचे हैं, पुलिस की कस्टडी में पहुंच जाते हैं, यातनाएं झेलते हैं। हमारे सीधी में एक घटना घटित हुई थी, आपने देखा होगा, कपड़े उतरवा के। और तो ये जो सब चीज़ें हो रही है देश में, कई लोगों की तो जिंदगियां चली गई। अभी एक पत्रकार साथी छत्तीसगढ़ में चंद्राकर को मार दिया। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की जो तह तक जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको मारने का काम किया। और भी बहुत सारे अच्छे रिपोर्टर्स जो आजकल हमारी ये जो एजेंसी जी को जिस तरह का उन्होंने अभी वक्तव्य एक दिन पहले दिया है, ये इसीलिए हमारे नेता कहते हैं कि ये संविधान से अपने आप को ऊपर मानते हैं। ये इनका हमारा संविधान तो 1947 में लागू हो गया था
और इनका संविधान पता नहीं शायद मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू हुआ है, और आगे ये क्या क्या करेंगे, इन्हीं सब बातों को लेके कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि 1 वर्ष तक जय बापू, जय भीम, जय संविधान जन जागरण पदयात्रा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में निकालेगी और टोले मजरे गांव-गांव में लेके